अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कंट्रोलर्स में किस तरह से पैरामीटर्स को पास कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये हमारा कंट्रोलर है, ये जो हमने कंट्रोलर बनाया था और ये हमने फंक्शन बनाया था पहले। तो इसको मैं यहाँ पर आप बेशक कमेंट कर लें या कुछ भी कर लें, तो रिमूव भी कर सकते हैं। मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ पर इस फंक्शन को। अच्छा, नीचे अब आकर ये हमारा कंट्रोलर में मैं हूँ और यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ और मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि हम पैरामीटर किस तरह से पास करते हैं। तो सबसे पहले आप फंक्शन बना लें। आपने लिखना है पब्लिक फंक्शन और फंक्शन का कोई भी नेम दे सकते हैं, पास पैरा, ठीक है, पास पैरामीटर। और आगे आप कोई भी जैसे नेम का एक मैं पैरामीटर, एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसमें वो पैरामीटर कैच करूँगा और यहाँ पर मैं इको कर देता हूँ। और इको में आप लिखें हेलो आई एम और कंकैटिनेशन, और यहाँ पर फिर हम इसका नेम लिख देंगे जो कि पैरामीटर है हमारे पास, वेरिएबल जिसमें हम पैरामीटर गेट कर रहे हैं। इतना काम आपने कंट्रोलर में करना है। देखें, पब्लिक फंक्शन पैरामीटर, ये फंक्शन का नेम, ये पैरामीटर आप कह लें या फिर वैल्यू कह लें, पैरामीटर का वेरिएबल कह लें। तो उसके बाद हमने क्या किया, उसको कंकैटिनेशन के साथ उसको इको करवा रहे हैं। अब ये जो नेम की वैल्यू है ये हमें आनी चाहिए कहाँ से, ये हमें आनी चाहिए अपने राउट्स के ज़रिए, ये वैल्यू हमें आनी चाहिए। आपने अपने राउट्स पर आए web.php और यहाँ पर आपने लिखना है राउट स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर गेट, और फिर आपने यहाँ पर लिखना है उसका यूआरएल। अब यूआरएल में थोड़ी सी चेंजिंग आएगी, जैसे मैं कहता हूँ पैरा, यूआरएल पैरा, और यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने उसकी वैल्यू देनी है। मतलब जो वैल्यू आप पास करना चाह रहे हैं उसको कैच करने के लिए यहाँ पर आपको एक यूआरएल में एक ऐड करना पड़ेगा। ये इसको वैल्यू देने के लिए आपने यूआरएल में फिर क्या लिखना है, ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में आपने लिखना है कुछ भी, अगर आप लिखना चाह रहे हैं, नेम लिखना चाह रहे हैं आप नेम लिख सकते हैं या कुछ भी आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ फुरकान, ठीक है। फुरकान आप यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब आपने इसको क्लोज़ करना है। क्लोज़ करने के बाद आपने फिर वैसे ही जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम करवाया, ये यहाँ क्लोज़ होगा और यहाँ पर एक और यहाँ पर फिर आपने लिखना है कंट्रोलर का नेम, जैसे माइक कंट्रोलर @ फिर फंक्शन का नेम। फंक्शन का नेम यहाँ पर हमारे पास क्या है, पैरा, पास पैरामीटर, यहाँ पर पास पैरामीटर, ठीक है। अब यहाँ पर जब मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर अब मुझे क्या लिखना है, मुझे अब इसको कॉल कैसे करना है उसको भी देखिएगा। अपने ब्राउज़र पर आए, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे। जैसे ब्राउज़र पर आके मैं आता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ पैरा, और फिर आपने ब्रैकेट में इस तरह से ही एक्सेस नहीं होगा, मैं एंटर करता हूँ, ठीक है, नॉट फाउंड। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसकी वैल्यू देनी पड़ेगी। ये फुरकान जो मैंने लिखा है इसकी वैल्यू देनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इधर लिख देता हूँ, इधर आता हूँ, यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा फुरकान। एंटर करूँगा तो ये देखें, हेलो आई एम फुरकान। उधर स्पेस दे देते हैं, कंट्रोलर्स में आए और यहाँ पर स्पेस, ठीक है। और यहाँ पर आकर रिफ़्रेश करें। अच्छा, ये जो है एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको और बता दूँ, यहाँ से कंफ्यूज ना हो जाइएगा कि यहाँ पर फुरकान लिखा आ रहा है। तो इसकी वजह यह है कि हमने यहाँ पर फुरकान लिखा है वेब में, ये वजह नहीं है। ये आपने जस्ट एक एक वेरिएबल टाइप ही आप समझ लें या फिर एक यूआरएल आप में पैरामीटर समझ लें। इधर आप मैं अगर लिख दूँ ABC, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ से पासिंग, यहाँ पर जस्ट कैच हो रही है। ABC मैंने लिखा, यहाँ पर आकर फिर मैं अगर करूँ फुरकान तो मुझे फुरकान ही मिलेगा। अगर यहाँ पर आकर मैं अली लिख दूँ, अली, तो फिर मुझे अली मिलेगा, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि आपने एक पैरामीटर पास किया, अब दूसरा पैरामीटर पास करना चाह रहे हैं तो बहुत सिंपल है। यहीं पर आएँ, अगर सेकंड पैरामीटर पास करना है, कोमा, यहाँ पर $, ID लिख दें और यहाँ पर लिख दें कंकैटिनेशन, फिर कर दें एंड ID इज़, ठीक है, फिर कंकैटिनेशन। अब ये कंकैटिनेशन का तो आपको होपफुली पता ही होगा, ID दे देते हैं, ठीक है।
अपने इधर राउट्स के फोल्डर पे हैं और यहाँ पर ABC की जगह अब पैरामीटर हमारे दो हैं, यहाँ पर बैकस्लैश और फिर वैसे ही आपने कुछ देना है, जैसे सैम्पल के नाम से मैं दे देता हूँ, ठीक है। ये मैंने दिया। अब यहाँ पर मेरे पास दो पैरामीटर मैंने कैच करने हैं, तो देखिए मैंने दो वैल्यूज़ ली हैं, दो पैरामीटर कैच करके मैं किसको दे रहा हूँ, ये आ कहाँ से रही है, ये पैरामीटर्स की वैल्यू कहाँ से आ रही है, ये आ रही है आपके यहाँ से URL से, जो कि यूज़र ऐड करेगा। अगर मैं यहाँ पर ID भी दे दूँ 87, तो देखें वो मुझे ये प्रिंट करके दे रहा है। यहाँ पर अली और 87 मैंने पहले पैरामीटर में नेम दिया, दूसरे में मैंने ID दी और उससे ये प्रिंट करवा लिया। अब ये नेम और ID कहाँ से आ रही है ये मैं बताता हूँ। यहाँ से आपने दी, यूज़र ने आपने यहाँ से ID और नेम दिया, ये जाके ये पहला ये रन होगा आपका URL, फिर ये वैल्यू इसमें स्टोर होगी और ये वैल्यू ID इसमें सैम्पल में स्टोर होगी। नेम ABC में स्टोर होगा, जो वैल्यू है वो सैम्पल में जाकर स्टोर होगी, ठीक है, ID जिसको आप कह लें। और फिर ये वैल्यूज़ कहाँ जाएंगी, ये माई कंट्रोलर्स के पास जाएंगी और उसके माई कंट्रोलर्स के फंक्शन पास पैरामीटर के पास जाएंगी। यहाँ पर देखें ये माई कंट्रोलर में मैं आ गया और पास पैरामीटर का फंक्शन है, उधर ये दो वैल्यू गई और नीचे ये प्रिंट होगी। तो इस तरह से हम फंक्शन को पैरामीटर पास करते हैं। होपफुली आपको समझ आई होगी। थोड़ा सा गौर फिक्र करें, आपको बड़ी अच्छी इतनी मुश्किल चीज़ें हैं, बड़ी आराम से इसको आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।